बोलीभाषी का जो ये है नहीं मिल रहा है, एक बंद रहेगा, बंद रहेगा। तो हम लोग का मांग है कि जो आरक्षण का माध्यम से जो बहाल होना चाहिए वो आधार से होना चाहिए। हम लोग तो खुद दलित है भैया, दलित का मामला होगा तो हम लोग तो रोड मोड़ लेंगे, कल आपका भी मामला होगा तो रहेंगे। इसलिए भाजपा का साजिश का ही ये एक आधार जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें कॉलोजियम सिस्टम से बहाल होकर केवल एक जाति का ही वर्चस्व है। जो मनुवादी विचारधारा है उनके दिमाग में ये पच नहीं पा रहा है कि और अभी एक अंगड़ाई है, आगे एक लड़ाई और है। आपको लगता है कि उसको नहीं मिल रहा है तो जाति जनगणना करा लीजिए। अभी भाजपा के भी नेता यहाँ पर दिख रहे हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। तो हम लोग कहना चाहेंगे कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का ये SC/ST के प्रति बहुत झुकाव है और हम लोग आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाला दिन में SC/ST के लिए बहुत बड़ा फैसला उनके SC/ST के पक्ष में वो लेंगे। और आज ये कानून ला के इन लोग साफ दर्शा दिया है क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय भी पूरी जातिवाद है। हमारे बहुजन भाइयों को कभी ये नहीं सोचना है कि उसके साथ अल्पसंख्यक नहीं है। जब भारत बंद है इसलिए कि क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लेकर के विरोध में है। क्रीमी लेयर क्या है, वर्गीकरण क्या है? के सुभाष चौक पर आप देख सकते हैं कि भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। सिर्फ सुभाष चौक ही नहीं, पूरा रामगढ़ शहर बंदी की स्थिति में दिखाई दे रहा है। सभी दुकान बंद कर दिए गए हैं। ये सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका चौराहा है, यहाँ पर भी बंदी का असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, अनुसूचित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के समाज के लोग भी हैं और भी कई संगठन के लोगों ने इस बंदी का समर्थन दिया है। हमारे बीच में रामगढ़ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुन्ना पासवान जी हैं। हम मुन्ना पासवान जी से जानेंगे इस पूरे मामले का, इस प्रकरण को लेकर के कैसे बंदी आप सफल कर रहे हैं और क्यों इतना नाराजगी है, किस बात की नाराजगी है। एक बार साल 2 साल पहले आरक्षण का छेड़छाड़ हुआ, पूरे देश में SC/ST लोग पूरे देश में बंदी करवाएं। अभी भी जो मामला है आरक्षण का छेड़छाड़ करने का, आपका जो राज्य में केंद्र में जो सीट है 400 जो बचा हुआ, जो कोटा जो खाली बचा हुआ, मोदी जी का कहना है चाहे कोर्ट का कहना है कि हम इनको जो है से कंपटीशन के आधार पर लेंगे। तो जो मेरा कोटा है 100 में 7 गो, ST का 7 गो, 8 गो, 10-11 गो होता है। तो हम लोग का मांग है कि जो आरक्षण का माध्यम से जो बहाल होना चाहिए वो आधार से होना चाहिए, उस सीट पर आरक्षण के आधार पर होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है खड़गे साहब का आदेश है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी समर्थन करेंगे। हमारे नवनिर्वाचित आपका प्रदेश सदस्य केशव महतो कमलेश सर से बात हुआ, बोला हम लोग को बंद कराना, इसलिए हम SC/ST को समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का माध्यम से। झारखंड में और कौन कौन पार्टियां समर्थन कर रही है? इंडिया गठबंधन कर रही है, जैसे आपका JMM कर रहा है, माले कर रहा है। अच्छा, हाँ, ये इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। और सुने हैं कि आंसू वाला भी पत्र जारी करते बोला है कि हाँ हम लोग भी समर्थन में हैं। उनके बारे में हमको जानकारी नहीं, लेकिन आप देख लिए माले का लोग यहाँ पर है, आपका JMM का लोग हैं और SC/ST का जब तक मेरा कहना है कि जब तक SC/ST का आरक्षण का भाजपा के लोग भी दिख रहे हैं। नहीं, भाजपा का लोग नहीं है, रंजीत राम जो है भाजपा के, उससे रंजीत चिराग पासवान जी तो समर्थन किए ही है। ना चिराग किए हैं, लेकिन हमारा साथ एक रंजीत राम है, वो अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के माध्यम से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम लोग तो खुद दलित है भैया, दलित का मामला होगा तो हम लोग तो रोड मोड़ लेंगे, कल आपका भी मामला होगा तो रहेंगे। इसलिए कि हम लोग सामाजिक है, इसीलिए हम लोग रोड मोड़ रहे हैं, हम सफल हम लोग बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया था, तो इसको मतलब आदेश आया था या जो भी फैसला आया था, तो इसको लेकर के मतलब इसमें ऐसी क्या चीजें थी जिससे पूरे देश भर में एक दलित समाज जो है आक्रोशित हो गया? सुप्रीम कोर्ट का तो कौन चला रहा है, इसे हमको कहना ही बेकार, आप तो जान रहे हैं किसके इशारा पर चल रहा है। एक कदम हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन आप देख लीजिए किसके इशारा पर चल रहा है। हमारे हेमंत सोरेन को, हमारे हेमंत सोरेन को देखे किस आधार पर भेज दिए, कोटे का माध्यम से गया था ना जी, तो आप समझ रहे हैं। हमारे ये थे रामगढ़ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी हमारे बीच में हैं। आपका नाम परिचय? भुवनेश्वर राम जी हैं। भुवनेश्वर राम जी से हम लोग जानेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा के निर्देशानुसार आया, अब आपको क्या लगता है, क्या उसमें फैसला में क्या था और उसमें क्या कारण से लोग आक्रोशित हो गए? हाँ बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ कि भाजपा का साजिश का ही ये एक आधार जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें कॉलोजियम सिस्टम से बहाल होकर केवल एक जाति का ही वर्चस्व है। और 1 अगस्त 2024 को जो एक निर्णय आया है, उस निर्णय में कोटे में कोटा वो वर्गीकरण किया कि हम अनुसूचित जाति
जनजाति पीछे आइए ना, हाँ चलते बोलते रहिए। जनजाति हाँ को हमको बांटने का काम किया, हाँ धूप से बच के आए। हाँ बांटने का काम किया। इसलिए बांटने का काम किया है कि जो हमारे लोग संघर्ष करके आरक्षण के माध्यम से उन्होंने विकास किया, एमपी, एमएलए, आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं, ये कुछ लोगों को खास करके जो मनुवादी विचारधारा है उनके दिमाग में ये पच नहीं पा रहा है कि कैसे इन लोग को ध्वस्त किया जाए कि ये लोग जमीन पे ही रहे। एक जो शूद्र हम लोग को दर्जा दिया गया है उस शूद्र के रूप में ही ये शामिल रहे, ये ऊपर न आ सके। हमारी जो इक्वलिटी है, हमारी जो समानता है, उसकी बराबरी का दर्जा हमको नहीं मिल सके। इसलिए देखिए, इसको जो है सांसद में ना लाके, सांसद में इसलिए नहीं लाया गया कि सांसद में हमारे लोग हैं, सांसद में हमारे लोग 131 हैं और 131 लोग विरोध करेंगे। इस ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को मोहरा बनाया गया और हम लोगों को वहां वर्गीकरण के लिए कोटे में कोटा बनाया गया, जिसका काफ़ी आक्रोश है। और इस आक्रोश के आलोक में हम लोग, ये भारत बंद है और अभी एक अंगड़ाई है, आगे एक लड़ाई और है और ज़बरदस्त लड़ाई होगी। अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कल ऐसा ना हो जाए कि कल जो 2 अप्रैल 2018 में ST/SC अधिनियम को जो जिन्होंने संशोधन किया, उस संशोधन के खिलाफ जो भारत बंदी हुआ, उसी प्रकार से फिर अबर जबरदस्त बंदी होगा। और हम लोग एक सवाल आ रहा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और इवन किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा है कि मैं उस समाज से आता हूं, अनुसूचित जनजाति समाज से आता हूं, लेकिन हमारे जैसे कई हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग हैं जो बहुत ही नीचे तबके में हैं, लेकिन हमें सारा लाभ मिल रहा है, उन्हें नहीं मिल रहा है। तो उनको लाभ देने के लिए शायद ये फैसला आया है। तो इस पर आपका ये भ्रम ऐसा सोशल मीडिया में बिल्कुल भ्रम रहेंगे। जो मनुवादी विचार के हैं उनको रहेगा, जो संविधान का बात करेगा वो कभी भी इस बात को नहीं लाएगा। देखिए, हम इसका एक ही जवाब है कि आपको लगता है कि उसको नहीं मिल रहा है तो जाति जनगणना करा लीजिए। जाति जनगणना जिस प्रकार से बिहार में कराया गया, पूरे देश में लागू किया जाए। जाति की जनगणना से साफ हो जाएगा कि कौन नौकरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन गरीबी रेखा में है, कौन रोज खा रहा है, कौन मर रहा है, कौन इलाज के बिना मर रहा है, कौन अशिक्षित है। जाति जनगणना कराया जाए, जन की जनगणना से ये साफ साफ पता चल जाएगा, निश्चित रूप से पता चलेगा। बिल्कुल। अगर ये हो जाता है तो सब वर्गीकरण समाप्त हो जाएगा। भुवनेश्वर राम जी का कहना है कि जाति जनगणना करा लीजिए, अगर कोई पिछड़ गया है, कोई छूट गया है, तो उनको ऑटोमेटिकली जाति जनगणना के माध्यम से लाभ मिल जाएगा। लेकिन कोटे में कोटा का वर्गीकरण करना ये किसी भी तरह से इन लोगों को स्वीकार्य नहीं है। अभी भाजपा के भी नेता यहाँ पर दिख रहे हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। आप भाजपा के नेता हैं और लोग भाजपा पे ही आरोप लगा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये भाजपा का मैटर नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय का मैटर है। और जो क्रीमी लेयर जो विषय आया है उसको लेकर ही पूरे भारत में भारत बंद है। और कहीं न कहीं यह आरक्षण पर जो विषय आया है उसको लेकर के सरकार का कोई मैटर नहीं है। और हम लोग उच्चतम न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध आग्रह करते हैं कि ये मामले को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। विषय यही है। हमारे बीच में लोजपा के भी नेता हैं और बीजेपी अच्छा सॉरी भाजपा के एक और नेता हैं, पूर्व में कभी लोजपा में रहा करते थे, तो ये भी इस बंदी के समर्थन में यहाँ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये क्रीमी लेयर से संबंधित जो आज SC/ST का जो मामला है उसमें हम लोग तमाम लोग समर्थन किए हुए हैं, ताकि क्रीमी लेयर का जो मामला जो सर्वोच्च न्यायालय से जो उठाया गया है उसका विरोध में आज हम लोग जो है समर्थन में आज हम लोग जो है आज भारत बंद के समर्थन में हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ उतरे हुए हैं। और हम लोग कहना चाहेंगे कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का ये SC/ST के प्रति बहुत झुकाव है और बहुत सॉफ्ट है। और आपने अक्सर उनका स्टेटमेंट, उनका बयान में देखे होंगे कि SC/ST के पक्ष में वो हमेशा उनका झुकाव रहता है। और हम लोग आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाला दिन में SC/ST के लिए बहुत बड़ा फैसला उनके SC/ST के पक्ष में वो लेंगे। अच्छा, आज दूसरा कि यहाँ जो जितने लोग बंद कर रहे हैं सब तो आप ही पे आरोप लगा रहे हैं कि आप ही लोग करवा रहे हैं और अभी आप फिर यहीं खड़े हैं, तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं आप?
नहीं, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो सबका है, वो लगाना होता है, वो सब स्वतंत्र है, सब अपना बात को अपना पक्ष को रख सकते हैं, स्वतंत्र है, तो उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। उसमें नहीं बोल सकते हैं। तो खैर यहाँ देख लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक राजनीतिक संगठन इस बंदी का समर्थन में है, सभी राजनीतिक संगठन के लोग यहाँ पर बंदी के समर्थन में हैं। भारत बंद है इसलिए कि क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लेकर के विरोध में है। क्रीमी लेयर क्या है, वर्गीकरण क्या है? वर्गीय देखिए, क्रीमी लेयर यही है कि जो संपन्न हो गया उनको रिजर्वेशन में नहीं लाना है। हाँ। ठीक है, एक पहल है, और दूसरा एक वर्गीकरण का बात है। तो वर्गीकरण कहने का मतलब ये कि हम 15% हमको आरक्षण मिलता है। ठीक है, हम 15% में बहुत सारे वर्ग लोग के आते हैं। ठीक है, हमारे बीच तो कोई लड़ाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देता है कि नहीं, जो इसको वर्गीकरण करके सबको आरक्षण मिल जाएगा, ये ठीक है, मानते हैं, लेकिन हमारे बीच तो कोई लड़ाई नहीं ना मिलावट। आप बताइए ना, हम लोग जो देखिए, भारत में 1143 जाति हम लोग पाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड में 21 जाति है। ठीक है, हमारे 21 जाति में तो लड़ाई नहीं है, हम रिजर्वेशन के लिए तो लड़ाई नहीं है। जो परफॉर्मेंस करता है, जो मेरिट में आता है, वो जाता है। भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, संपूर्ण भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, संपूर्ण भारत। बताइए क्या नाम हुआ, बताइए। मेरा नाम गगन करमाली हुआ। हाँ। देख रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार बना तो हमेशा कुछ ना कुछ संविधान के साथ खिलवाड़ हमेशा किया जा रहा है। इस चीज़ को लेके आदिवासी और हरिजन और जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। मैं बंटी खान रामगढ़ से समाज सेवी, जबकि आज बंदी के लेके हम लोग रामगढ़ सुभाष चौक पे खड़े हैं। जैसा कि हमारे बहुजन भाइयों को कभी ये नहीं सोचना है कि उसके साथ अल्पसंख्यक नहीं है। जब जब आरक्षण की बात होगी, संविधान की बात होगी, हम लोग उसके साथ में कंधा से कंधा मिला के हर तरह की परिस्थिति में हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। और कभी उनको ये सोचना ही नहीं है कि उनके साथ हम लोग नहीं हैं, जबकि हर तरह की समस्या, मुश्किल, सुख दुख, हर चीज़ में हम लोग के साथ में है। और आज यहाँ पे बात इतनी बड़ी है कि आरक्षण को लेके, तो आज तो हम लोग डट के उनके साथ में, अगर आगे भी उनका जो भी आदेश रहेगा, हम लोग उनके साथ में मिलकर उसका पालन किया जाएगा। जय भीम। आज का जो बंदी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपवर्गीय ST/SC के खिलाफ जो कानून लाई गई है, उसके विरोध में आज हम लोग उतरे हुए हैं। और ये कहीं से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सदियों से जातिवाद चली आ रही थी और जाति के शोषण के आधार पे जो है रिजर्वेशन मिली। और रिजर्वेशन में भी जो है 85% लोगों को 15% ही आज तक रिजर्वेशन सीट उपलब्ध हो पाई है। और 15% लोग 85% पर धन संपत्ति और पदों पे कब्जा हैं। और आज ये कानून ला के इन लोग साफ दर्शा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय भी पूरी जातिवाद है, और ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। इसलिए ST/SC इसकी पुरजोर विरोध करती है और आदिवासी और दलितों में ये लड़ाने का काम ना करें, इसके हम लोग खुल के विरोध करते हैं। और इस बंदी को आज हम लोग संपूर्ण रूप से जो है सफल करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात समाप्त करते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, रामगढ़।